रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। नेहा, अब जब जैसे एज बढ़ रही है, कई बार अटेम्प्ट्स दे दिए, तो घर वाले क्या बोलते हैं अब ये सब छोड़ो, अब शादी ब्याह करो, आगे बढ़ो? मेरे पेरेंट्स बहुत ही सपोर्टिव है, दुनिया में सबसे अच्छे पेरेंट्स मेरे। अगर मैं डिमोटिवेट भी होती ना तो वो इतना सपोर्ट करते, नहीं आपके पास टाइम है, आप करिए, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट है। लेकिन मेरी खुद के फ्रेंड्स हैं, उनको इतनी प्रॉब्लम होती है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो तैयारी करें, उनके पास प्रेशर है, वो भी गर्ल्स हैं, उनको शादी का प्रेशर आ रहा है बार बार। और वो जो बॉयज़ हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उसका प्रेशर आ रहा है। तो एसएससी को समझना चाहिए कि एक बच्चा बहुत शिद्दत से पढ़ रहा है, अच्छे से एग्जाम कराए, ताकि हम यहाँ से निकले, हम भी सिस्टम में जाएं, हम भी कुछ कर सकें वहाँ जाके। ऐसे हम अंदर जाएंगे तभी तो हम सिस्टम चलाएंगे ना। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। देखिए, आपको नेहा मुस्कुराती हुई नजर आएंगी, लेकिन परेशानियाँ और कितनी ज़्यादा पीड़ा है वो उनकी बातों में सुनाई देती है। और ना सिर्फ अकेली है नेहा या प्रियंका या तमाम छात्र, ऐसे आपको इस वक्त बड़ी संख्या में एसएससी के जो छात्र हैं वो रामलीला मैदान में नज़र आएंगे, जिनकी संख्या अब बढ़ती जा रही है। देखिए, बारिश हो या धूप हो, जो संख्या है अपनी मांगों को लेकर एसएससी के छात्रों की बढ़ती जा रही है और एकत्रित होते जा रहे हैं। तमाम जो मांगे हैं वो हम उनकी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिलहाल उनका साथ देने के लिए तमाम शिक्षक भी इस वक्त रामलीला मैदान पहुंच गए। देखिए, एसएससी का प्रदर्शन हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त रामलीला मैदान से आगे आपको जो नजर आ रहे हैं ये तमाम शिक्षक हैं एसएससी के, और पीछे बड़ी संख्या में दूर तक कैमरा पैन करके आपको कैमरा पर्सन चाको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त जो एसएससी के छात्र और शिक्षक हैं वो अब एकत्रित हो गए हैं। 2 दिवसीय ये प्रदर्शन है और मेरे साथ इस वक्त शिक्षक नवीन जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में देश का युवा है, आप लोग हैं, क्यों मौजूद हैं, कौन कौन सी वो मुख्य मांगे हैं जो सरकार के सामने रख रहे हैं? मैम, दरअसल में सब बच्चे यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं वो इस डिमांड के लिए इकट्ठा हुए हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम कराती थी वो टीसीएस कराती थी। एसएससी का एग्ज़ाम टीसीएस कराती थी, तो टीसीएस से वो टेंडर लेकर के वो दे दिया गया एडिक्विटी कंपनी को। एडिक्विटी के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वो एक बैंड कंपनी है। 2022 में मध्य प्रदेश टेट एग्ज़ाम, आपका मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम, इन सब एग्ज़ामों में उसके ऊपर मतलब केसेस हुए हैं, धांधली में वो दर्ज हुई है। इसके बाद उसने वेंसिस्को को अपना वेंडर बना लिया, वेंसिस्को ने लोकल वेंडर्स बना लिए। तो बच्चों के लिए ना तो सिस्टम है सही से, ना उनको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ना बच्चों को सही क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब एक एग्जाम में मैम 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन गलत है, उसके लिए बच्चों से पैसे लिए जा रहे हैं। और रिजल्ट से लेकर के एक फॉर्म भरने से लेकर के उसकी ज्वाइनिंग तक तमाम परेशानियां हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया जा चुका था। लोगों ने ज्ञापन दे दिया, डीओपी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी को, पूरा टीचर्स का डेलीगेशन एक जाकर के ये डिमांड्स बच्चों की क्या हैं, किन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये सब उनके पास में है, कमीशन के पास में। एसएससी चेयरमैन खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं, हाँ खामियां हैं, और आपके ही चैनल पे एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात के यूपी पे कि उन्होंने बोला कि यार खामियां हैं एग्जाम का, हम सुधारेंगे, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अभी सिलेक्शन पोस्ट हुआ आपका एग्जाम, उसमें तमाम गड़बड़ियाँ थी। आपका स्टेनो हुआ अभी एसएससी का, उसमें गड़बड़ी। अभी एसएससी सीजीएल आने वाला है, तो उसमें भी तमाम गड़बड़ियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि मैम इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, सही सिस्टम्स नहीं है, सेंटर्स की सही व्यवस्था नहीं है। बच्चों से मतलब अगर मैं ये कहूँ एक सीधा सा शब्द की लूट हो रही है, उनसे जितना पैसा ले सकते हैं खराब क्वेश्चंस के नाम पर वो लिए। सर, क्या वेंडर बदलने से इन सारी परेशानियों का उसमें समाधान मिल जाएगा? नहीं मैम, सबसे पहले तो एक बच्चे के अंदर विश्वास पैदा करना होगा कि एक सही टेंडर है। आप कितना भी सही कर लें, खराब व्यक्ति के द्वारा या किसी खराब कंपनी के द्वारा आप चीज़ों को कराएंगे तो उसका हौसला कभी भी आ नहीं पाएगा, वो कभी भी जागृत अवस्था में आ ही नहीं पाएगा बच्चा कि भाई मेरे साथ सही भी होगा। तो वो हमेशा एक डिलेमा की सिचुएशन में रहेगा कि यार ऐसी कंपनी के साथ एग्जाम देने में होगा भी क्या फ़ायदा क्या है। तो इसलिए एक सही कंपनी का चुनाव हो और एक सही व्यवस्था बनाए सरकार। और यदि इसके साथ वो बोलेंगे कि नहीं हम तो एडिक्विटी को ही सही कर देंगे, तो बच्चों के अंदर विश्वास नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक खराब चीज़ को आप सही कैसे कर देंगे अगर आप सही चीज़ को ही सही करने का वादा नहीं कर रहे हैं। ये सारी डिमांड्स हैं। भीषण गर्मी हो रही है और इस गर्मी के बीच में आप सारे लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं, लगता है कि इससे अब बदलाव आएगा जरूर? जी मैम, यहाँ उत्तर भारत के प्रत्येक राज्य से बच्चा बैठा हुआ है और गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने वाला वो बच्चा मीडियम फैमिलीज और लोअर फैमिली से है। इतनी गर्मी ये हर रोज झेलता है, इतनी गर्मी, इतनी
इस इन स्थितियों में जो उसकी मानसिक स्थिति है वो हर रोज झेल रहा है, लेकिन उसको एक उम्मीद है कि मेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन उसका भविष्य सुरक्षित कैसे होगा जब सरकार उसके लिए काम करेगी। और ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये जो शक्ति है, ये दर्शाती है कि ये सब एकजुट होकर के इस डिमांड को मनवा लेंगे और ये मनवा कर ही मानेंगे, क्योंकि इनके अंदर वो ऊर्जा है, छात्र शक्ति के अंदर वो ऊर्जा है कि ये अपनी बात को बगैर मनवाए पीछे नहीं हट सकते हैं, ये अपना भविष्य सुरक्षित करें। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। और भी कुछ शिक्षक हैं, हम जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। कुछ महिला शिक्षक हैं, उनसे बात करते हैं, मैडम से बात करेंगे। मैम, क्या नाम हुआ आपका और कितने सालों से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? 14 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ मैम। क्या कारण है कि आज रामलीला मैदान में और सड़कों पर जो देश के युवा है, खासतौर पे एसएससी के स्टूडेंट्स, उनको उतरना पड़ रहा है? कौन कौन सी मांग है? मैम, अब तक तो एग्जाम ही लेके होते थे, लेकिन अब तो एग्जाम ही ढंग से नहीं हो पा रहे हैं। सिस्टम ही ठीक नहीं है। सेंटर बहुत दूर दूर दे रखे हैं। कहीं 50 किलोमीटर का सेंटर होना चाहिए, वहाँ 3.5 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, जहाँ सेंटर है वहाँ बराबर में सूअर है, या फिर जहाँ सेंटर है वहाँ चारों तरफ पानी है, व्यवस्था नहीं है। एक वीडियो तो वायरल हुई थी, सेंटर और बराबर में जागरण हो रहा है, और जो एग्जाम करवाते हैं, मतलब वहाँ पे कंडक्ट करते हैं इन्विजिलेटर, वो ढंग से कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। बच्चों का सिस्टम ठीक नहीं चल रहा है। अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन कुछ और है। क्वेश्चन है तो उसमें फिगर नहीं है, तो ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन अगर आंसर लगा दे तो वो सबमिट नहीं हो रहे हैं। तो अब पूरी तरह से एग्जाम ही ढंग से नहीं हो रहा है। हम लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, खास तौर पे महिला टीचर होने के नाते हमने महिला जो छात्रों से बात की, वो ये बताती हैं कि उनका प्रेशर कहीं ज़्यादा परिवार की तरफ से और बढ़ता जा रहा है। जो व्यवस्थाएं अगर वो नहीं सुधरी तो कई लोगों को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है, कुछ की शादी हो सकती है, वैसी भी परेशानी है। अब ऐसे छात्रों को कैसे आप उम्मीद देंगी? मैम, ये जो क्या कहते हैं, ये चीज़ तो बहुत दिन से चल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं चीज़ें दब रही थी, अब उभर के आई है। लेकिन मैं अपने जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि, और उनके पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पर विश्वास करें और उन्हें थोड़ा सा समय दें। और हमने जो आज ये यहाँ पे इतने बड़े मंच पे सारे टीचर्स खड़े हुए हैं, वो इसीलिए खड़े हुए हैं कि भाई बच्चों का भविष्य सिक्योर रहे। हमारी भी बेटी है, आपकी बेटी है, हमारी बेटी है, तो आप अपने बच्चों को टाइम दें। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चे मेहनत करते हैं 2-2 साल 3-3 साल, लेकिन जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली ही जो बोर्ड है वो गड़बड़ करेगी तो इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो जो शादी है वो अब होए, 2 साल बाद होए, 3 साल बाद, स्थिति वही होनी है। तो आप अपने बच्चों को समय दें। मैम, आप क्या कहेंगे, कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप इन बच्चों को? मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन टीचिंग में हूँ। और फीमेल्स की जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, लड़कियों की जो दिक्कत है, जो हम पढ़ाते भी हैं क्लासेस में, वो यही बोलती हैं कि हम पूरे साल तैयारी करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा एग्ज़ाम सेंटर इतनी दूर गया है तो हम तो पेपर देने ही नहीं जा पाए। तो अगर आप 1 साल के लिए किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, या किसी भी पुलिस के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, पूरे साल आपने तैयारी की, टेस्ट सीरीज लगाई, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, एवरेज बच्चा 8 से 9 घंटे पढ़ता है। अगर उसके बाद में वो पेपर ही देने ना जाए, तो पेपर देने अगर नहीं गया तो इसका मतलब क्या है कि भैया सारी मेहनत खराब। देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो आपको तस्वीरों के जरिए नजर आएगा, और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सैकड़ों की संख्या में जो इस वक्त स्टूडेंट्स हैं और जुड़ते जा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर फिलहाल डटे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको रामलीला मैदान से इस वक्त दिखा रहे हैं। रामलीला मैदान से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और एसएससी के छात्रों और शिक्षकों का एक विशाल प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। कितनी बड़ी संख्या में जो इस वक्त छात्र हैं आपको एकत्रित दिखाई देंगे। अपनी मांगों को लेकर छात्र इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद हैं रामलीला मैदान में, और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। स्टेज की तस्वीरें आपको जरा दिखा देते हैं। स्टेज पर जो एसएससी के शिक्षक हैं वो एकत्रित हो गए हैं, और तमाम शिक्षक अब लीड कर रहे हैं इन सैकड़ों छात्रों को जो रामलीला मैदान में इस वक्त पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि एसएससी परीक्षा के सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर शिक्षक और छात्र इस 2 दिवसीय प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसे अगस्त क्रांति प्रदर्शन नाम दिया गया है। और जनसंख्या और सैकड़ों की तादाद आपको तस्वीरों के जरिए समझ आएगी
और ये समझ आएगा कि आंदोलन कितना ज्यादा बड़ा है। कौन सी परेशानियां हैं, कौन सी मांगे हैं, ये हम सीधे छात्रों से जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो मुख्य मांग है उनमें एक वेंडर की मांग भी है, यानी कि जिस वेंडर को परीक्षा संचालित करने के लिए दिया गया है उसको बदला जाए। ऐसी कई सारी अनियमितताएं हैं जो उस वेंडर के चलते इन छात्रों के सामने आ रही हैं। यानी कि एडिक्विटी नाम की जो एजेंसी है उसको चुना गया परीक्षा आयोजन के लिए, जिससे छात्र और शिक्षक खासे नाराज हैं। आरोप है कि जो एजेंसी है उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी सारी परीक्षाएं बेहतर ढंग से करा सके। इसी के साथ में जो कई सारे परीक्षा केंद्र हैं वो इतने एडिक्वेट नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है उनकी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम भी कराया जा सके और सही तरह से परीक्षा कराई जा सके। ऐसी तमाम मांगों को लेकर इस वक्त एसएससी के छात्र आपको इकट्ठे नजर आएंगे। एक एक करके हम लोग जरा छात्रों से भी बात करते हैं और उनकी परेशानियां, उनके मन की बात आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारी छात्रा हैं, उनसे हम लोग जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शालू है और मैं एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करती हूँ और पिछले 2 साल से मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू कर रही हूँ। आप लोग जैसा कि देख सकते हो कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से ही इस बार के लिए करें कि जो नया वेंडर आया है उसमें किस किस तरीके की कमियां हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। इससे पहले भी 2023 के रिजल्ट में, 2024 के रिजल्ट में भी बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली, जिसके लिए अभिनय सर ने भी केस लड़ा, हमें प्री में फिर जाके मौका मिला। तो ऐसी गलतियां कब तक आप लोग अपनी छोटी छोटी गलतियों से बच्चों का फ्यूचर खराब करते रहेंगे? आपको लगता है कि ये छोटी सी बात है, 1000 बच्चों के साथ हो भी गया तो क्या? वो 1000 बच्चे अपने माँ बाप की उम्मीदों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पूरा एक बच्चे के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं शालू? मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और मैं यहीं से तैयारी कर रही थी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और 2 साल आपने बताया कि आप पेपर दे चुकी हैं, 2 साल से तैयारी कर रही हैं। जी, मैं पेपर दे चुकी हूँ और पेपर में कमियां जो देखने को मिल रही है, एक पल को लगता है कि छोड़ दें, फिर छोड़ना सॉल्यूशन क्या है? आप जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? क्योंकि आपके माता पिता ने जो आप पे निवेश किया है, आप उनको बदले में क्या जवाब देंगे कि हम उनको कुछ नहीं कर पाए? ये गलती सरकार की है, ये गलती सिस्टम की है और सवाल बच्चों पे उठते हैं। उनमें काबिलियत तो है लेकिन फिर भी उन्हें वो मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो कुछ कर सके। 2 बार आपने एग्जाम दिया, पहली बार में क्या क्या परेशानियां फेस हुई और क्या जब दूसरी बार परीक्षा दी तब भी वही परेशानियां थी? पहली बार जो परेशानियां थी उसमें तो सिस्टम एटलीस्ट हमें सारी सुविधाएं सही मिली थी, हमें चीज़ें ठीक मिली। मगर अब जो फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ, स्टेनो को एग्ज़ाम हुआ, इसमें तो और नई नई तरीके की दिक्कतें हमें देखने को मिली। कौन सी वो दिक्कतें? क्या परीक्षा केंद्र दिल्ली में जो आपको मिले होंगे, दिल्ली में ही मिले होंगे, पहले तो ये कंफर्म कर लें। परीक्षा केंद्र मुझे दिल्ली में ही मिला। क्या दिल्ली में भी जो परीक्षा केंद्र है उनकी हालत अच्छी नहीं है? सब जगह यही हुआ। शक्ति नगर में जो केंद्र सेंटर था, 3rd शिफ्ट में एग्जाम था और हमें 8-8, 9-9 बजे तक सेंटर पे रोक के रखा गया था। मतलब पहले परीक्षा कितने बजे थी आपकी और कितने बजे तक रोक के रखा गया? परीक्षा हम लोगों की 6 बजे समाप्त होनी थी और 8-8, 9-9 बजे तक वहाँ पे भी बच्चों को रोक के रखा गया। समस्या सिर्फ ये नहीं है, और जो ये बात आ रही है कि सीटें क्यों रखा 2 घंटे रोक कर? सिस्टम में वहाँ बोल रहे थे कि अभी सेंसर नहीं लग रहा था, हम आपका इंप्रेशन नहीं हुआ, जब तक एग्जिट नहीं कर सकते, पहले एंट्री लेट हुई, सारी चीज़ें, कभी नेटवर्क रुक रहा है, बीच में स्क्रीन रुक जा रही है, ये सारी समस्याएं हुई हैं। हाँ, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जब होता है तो और भी ऐसी परेशानियां होती हैं कि कंप्यूटर बीच में चल नहीं रहा या वैसी दिक्कत हो रही है? हाँ, ऐसी परेशानियां होती हैं और हमने इनका सामना भी किया। मतलब बहुत आसान है सिस्टम के लिए ये कह देना कि ये नेटवर्क इशू था, इतने मास लेवल पे करा रहे, लेकिन जो बच्चा वहाँ अपने भविष्य के तय करने के लिए वो कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठा होता है, उसकी घबराहट, उसकी परेशानी शायद वो कभी समझ ही नहीं सकता। तो ऐसे में एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिल पाता है? नहीं, टाइम तो वो मिलता है, टाइम वो पूरा रहता है 1 घंटे का, बट ये है कि बीच में स्क्रीन ऑफ हो गई तो आप अगर नर्वस हो गए, आप घबरा गए, तो आगे आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मान लीजिए आपकी स्क्रीन ब्लैक हो गई, आपका जो नेटवर्क है वो चला गया, तो जितनी देर के लिए आपका नेटवर्क गया, स्क्रीन ऑफ हुई,
उसका कॉम्पनसेट नहीं किया जाता है? नहीं, उसका कंपनसेट कर दिया जाता है वो। फिर क्या दिक्कत हो रही है? तो आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो, आप सवाल कर रहे हो और अचानक से स्क्रीन आपकी ऑफ हो गई, तो आपका जो मेंटल वो पीस है वो वाली चीज़ दिक्कत कर जाती है कि आप घबरा गए तो आप आगे के सवाल कैसे अटेम्प्ट करोगे, ये सारी समस्या। और इसी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में कितनी देरी होती है? रिजल्ट तो पिछले कुछ सालों से टाइम से दे रहा है, लेकिन लास्ट टाइम सीपीओ के रिजल्ट में काफ़ी देर हुई, जिसके लिए फिर टीचरों ने आवाज़ उठाई और फिर जाके इन्होंने रिजल्ट दिया। बट ये है कि अब जो आंसर कीज आ रही है, इन सब में भी सारी समस्याएं देखने को मिल रही है कि सवाल ही ये लोग कुछ पूछ रहे हैं मैथ्स के सवाल में, ये रीजनिंग के ऑप्शंस दे रहे हैं, जो ऑप्शन बच्चों ने टिक ही नहीं किए वो दिखा रहे हैं आंसर की में कि आपने टिक किए हुए हैं। यानी वो सारी एरर्स भी आ रहे हैं उसमें बाद में भी। जैसे कि आपने किसी सवाल का जो जवाब लगाया ही नहीं है, वो दिखा रहा है कि आपने वो टिक किया हुआ है। अच्छा, तो फिर ऐसे में रिवैल्यूएशन में जाती है ये इस बार ही हुआ है, आप देखिए क्या होता है। आपके घर में और किसी ने भी ये एग्जाम की तैयारी की? नहीं, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ और मैं ही अभी पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की तरफ बढ़ रही हूँ, तो मेरे माता पिता की चिंता यही है कि पहले ही इसमें इतनी समस्याएं हैं तो हम बाकी बच्चों को किस तरह भेजें। पेरेंट्स आपके क्या करते हैं और उनके लिए कितना ज़रूरी है और कितना आपके ऊपर उम्मीदें हैं उनकी? मेरे पिता जो है वो प्लम्बर का काम करते हैं और उनको मेरे से बहुत सी उम्मीदें हैं, क्योंकि एक मध्यवर्गीय परिवार के लिए एक रोज़गार बहुत बड़ी चीज़ है, और ख़ासकर वो जिस परिस्थिति में मुझे पढ़ा रहे हैं, एक बेटी को पढ़ाना बहुत मुश्किल चीज़ है। जब आप उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बैकग्राउंड में आते हैं जहाँ लगता है कि बेटों पे ही निवेश किया जाए, वहाँ वो मुझे इतना पढ़ा के अगर मैं उनको बदले में कुछ नहीं दे पाऊँ तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट होगा मेरे लिए। आपकी पूरी पढ़ाई दिल्ली से हुई? हाँ, मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है। तो देखिए, ये ना सिर्फ एक छात्र की कहानी है, ऐसी कहानी और ऐसी परेशानियां इन तमाम छात्रों के सामने आ रही है, लिहाजा एक एक करके सभी की परेशानी हम आप तक पहुंचाएंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में एसएससी के छात्र इस वक्त प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।